प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वरवेद भाष्य तृतीय मंडल प्रथम अध्याय भाष्य प्रारंभ। उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर आदे, अकाल रूप स्वाधीनता नियम अमृत आदे। गुरु की आज्ञा नियम में रहकर उनके अमृत उपदेश के अनुसार चलना उत्तम जीवन है। उसके नियम आज्ञा विरुद्ध स्वतंत्र जीवन काल रूप अधोपतन का कारण होता है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सना। जीवन का परम शत्रु मन है। वह अनेक जन्मों से जीव के साथ लगा हुआ है। मन की नाना प्रकार की आशा एवं वासनाओं से जीव बंधा हुआ है। जब तक मन के परपंच से जीव अलग नहीं होता तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होती है। मन के अनुकूल चलने से जीव को सुख कभी नहीं मिलता। मन जीव को सदैव अपने चंगुल में रख उसे नाना प्रकार के दृश्यों की ओर ले जाता है और आत्मा को दुखी करता है। इसलिए मन को छोड़कर जीवों के साथ सद्गुरु की शरण में रह आत्मा के अनुकूल आध्यात्मिक जीवन निर्माण का सुख शांति को प्राप्त करना चाहिए। मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता तब योगी पद पाय। जो अपने मृत्यु को अपने देखता हुआ शरीर को छोड़ता है उसी की प्रशंसनीय मृत्यु है। जब जीवन और मरण में स्वाधीनता प्राप्त होती है तभी योगी की पद प्राप्त होता है। जीव मृतक वे धन्य है, फिर मरने क्या यार। मृत्युंजय योगी जगत जीवन मरण सभार। वह जीव मृतक योगी धन्य है जो मरने के लिए पुनः जन्म धारण नहीं करता। इस जगत में मृत्युंजय योगी के लिए जन्म मरण एक समान है। जग दुर्लभ वह पुरुष है, मरण जीवन अधिकार। देग त्याग लीला करे, छोड़त बैठत न्याय। संसार में योगी पुरुष दुर्लभ है जिनके अधिकार में अपना जीवन और मरण होता है। जिनका देह छोड़ना क्रीड़ा मात्र है। वे शुद्ध आत्मा सत्ता से देह को अलग कर अपने चेतन स्वरूप में शांत निमग्न हो जाते हैं। योगी अपने शरीर का त्याग करने और विदेह होने में स्वतंत्र है। यही जीव मृत्यु मुक्त अमर योगी का महत्व है। मरण आप या पही मरे, उत्तम मरण कहा। स्वान कीट सम मृत्यु है, माया दाय दुख पाय। जो अपनी इच्छा अनुकूल स्वयं शरीर को छोड़ता है उसी का उत्तम मरण है। जो कर्मवश विवश होकर रोते चिल्लाते दुख पूर्वक शरीर को छोड़ता है उसकी मृत्यु कुत्ते एवं कीड़े की मृत्यु के समान होती है। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सोई मरण है, त्याग समाधि लगाए। मरकर पुनः मरना नहीं होता उसी को उत्तम मृत्यु कहते हैं। योगी युक्ति द्वारा अपने को देह संघात से पृथक कर समाधि में स्थित होकर जो देह का त्याग होता है वही वास्तव में मरण है। कर्म मरण संसार का, अज्ञान मरण है सन। सुरति द्वार हंसा चला, निज घर मिलंत अनंत। संसारी जीव कर्म बस कष्ट पाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और योगी जन ज्ञान द्वारा योग युक्ति से इस शरीर को अंत करके अपने सुरति द्वार से निज लोक को जाकर परमानंद निमग्न हो शांत हो जाते हैं। कारण सूक्ष्म स्थूल है, यह जड़ तन परमान। जन्म मरण स्थूल है, त्याग ग्रहण यह जान। कारण सूक्ष्म स्थूल से ये तीन जड़ शरीर हैं। जन्म मरण स्थूल शरीर का होता है। आत्मा इस जड़ स्थूल शरीर को छोड़कर कर्मानुसार दूसरे शरीर को धारण करती है। देह सूक्ष्म कारण रहे, अजड़ चेतन मिलिना। इन वियोग होवे नहीं, जन्म मरण जीव सार।
सूक्ष्म और कारण ये प्राकृतिक देह आत्मा के साथ रहती है। मृत्यु होने पर भी इसका आत्मा साथ नहीं छूटता। इसके दोनों शरीरों इन दोनों शरीरों द्वारा आत्मा का इस शरीर में आवागमन होता है। जन्म मरण पाकर अनेक विधि दुखों की प्राप्ति होती है। कारण सूक्ष्म देह का असहज समाधि त्याग, तन में रही नहीं रहत है आशय अनुभव अनुराग। जीव मुक्त सहज योगी भूमि में अपनी भक्ति प्रेम की निमग्न अवस्था प्राप्त करने पर कारण और सूक्ष्म देह का त्याग कर देता है और शरीर में रहते हुए भी नहीं रहता, समान अपने सहज स्वरूप में स्थित है। सहज भूमि में कारण और सूक्ष्म देह आत्मा से छूट जाती है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। सूक्ष्म कारण देह के अछूटे न कर्मी जीव, जन्म मरण संकट सहे मिले नयापन पी। कर्म जड़ जगत में रहने वाला संसारी प्राणी की सूक्ष्म एवं कारण देह नहीं छूटती है। इनके द्वारा जन्म मरण संकट में पड़कर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते और न अपना परमानंद उसे प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।